चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आने वाला हूँ कक्षा 12वीं के लिए हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2022 का पेपर जितने भी छात्र दे रहे हैं इस बार क्लास 12th के त्रैमासिक एग्जाम, तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आपको हिंदी का पूरा पेपर बताने वाला हूँ और कम्प्लीटली सॉल्यूशन साथ बताऊँगा, इसलिए अंत तक एक बार वीडियो को ज़रूर देख लेना। आप यहाँ पर देखते हुए त्रैमासिक परीक्षा 2022 और 23 के लिए बताने वाला हूँ, जिससे आपका हिंदी का रहने वाला है और कक्षा 12वीं का बताने वाला हूँ। समय आपको जो मिलने वाला है वो आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है और पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। निर्देश आपके सामने दिया रहा है। पहला वाला निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सभी को हल करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनके लिए आपको 1 × 32 इक्वल आपका 32 अंक निर्धारित किए गए हैं। और प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का रहने वाला है। इसके लिए शब्द सीमा आपकी 30 शब्द रहनी चाहिए। इसी प्रकार से 16 से लेकर 19 तक प्रश्न ऐसे रहने वाले हैं जिसमें एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 3 अंक मिलने वाला है। शब्द सीमा आपकी 75 रहनी चाहिए और 20 से लेकर 23 तक 4 अंक का आपका क्वेश्चन होगा। शब्द सीमा 120 शब्द रहनी चाहिए। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपके सामने आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से आपका रखा जाएगा और यहाँ पर जो पहला वाला जो क्वेश्चन लिया जाएगा वो आपका 6 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। यहाँ पर क्या है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है, एक गीत कविता के में समय को माना गया है स्थिर, भयानक, परिवर्तनशील या फिर तीव्र। तो आपका सिंपली यहाँ पर परिवर्तनशील हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को इनके यहाँ पर क्या कह रहा है, चूरन वाले को क्या कहा है, क्या आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अकिन यहाँ पर कह रहा है अकिन चितकर कहा है, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है तो अर्थहीन है। क्या है तो अर्थहीन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो अर्थहीन हो जाएगा। द्विवेदी युग का महाकाव्य कौन सा है? द्विवेदी युग का जो महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है। क्या है तो प्रिय प्रवास है। बा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? तो कौन है तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन है तो प्रताप नारायण मिश्र है। कौन है तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। यहाँ पर बात है कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो में कुएं थे। मोहनजोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो में जो कुएं थे वो कितने थे? लगभग 700 के बराबर माने जाते हैं। लगभग 700 माने जाते हैं। नेक्स्ट बात है कि संपादन के तत्वों में वस्तु परकता, यहाँ पे क्या है परकता का अर्थ क्या होता है? तो प्रमाणिकता होता है। क्या होता है तो प्रमाणिकता होता है। सवाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो वो भी इंपॉर्टेंट है। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको खाली स्थान भरना होगा और ये क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। आनंद यादव का पूरा नाम क्या था? तो आनंद यादव का जो पूरा नाम क्या था तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होगा, आनंद राम यादव था। क्या नाम था तो आनंद राम यादव। पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बात ने पत्रकारिता का मूल तत्व क्या होता है? तो सिंपली यहाँ पर कहने की जिज्ञासा होता है। क्या होता है? जिज्ञासा होता है। यहाँ पर बात नहीं भी बस रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो क्या होता है तो जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा होता है। इसी प्रकार से देख लेते हैं कि हिंदी निबंध का प्रारंभ डेडस युग से माना गया है। किस युग से माना गया है? तो आपको सिंपली यहाँ पर द्विवेदी युग लगा देना है। क्या लगा देना है? द्विवेदी युग लगा देना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट बात है यहाँ पर रात्रि की भीषणता को डेडस इनके ललर, यहाँ पर ललकारती थी पहलवान की ढोलक या फिर यहाँ पर क्या लुट्टन की हुंकार। तो आपको सिंपली पहलवान की ढोलक लगा देना है। लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु ड्रेस को माना है। किसको माना है? तो आपको उदारता या फिर प्रतिकार। तो आपको सिंपली उदारता लगा देना है। इसी प्रकार से दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी ड्रेस की को माना गया है। किसको माना गया है? तो आपको सिंपली यहाँ पर राही या फिर सूर्य को माना गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का जो दिन की पंथी है वह कौन है? तो राही या फिर सूर्य। तो आपको सिंपली यहाँ पर राही लगा देना है। इसी प्रकार से थर्ड वाले की बात करें तो वो भी देख लीजिए, काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर थर्ड वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, बात सीधी थी पर डेडस, यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है? तो आपको मिलान करना है, सही जोड़ी बनाना है। बात सीधी थी पर, तो आपको सिंपली कौन नारायण लगा देना है। क्या लगा देना है? कौन नारायण लगा देना है। पहलवान की ढोलक यह किस पर चला जाएगा? तो यह फणीश्वरनाथ रेणु की क्या है? एक कथा है। कहानी क्या है? तो कहानी के लेखक कौन है या फिर कौन क्या है? तो आपको सिंपली पता होना चाहिए। तो आपको देश काल वातावरण जो है वो एक कहानी है। क्या है? तो कहानी है। और यहाँ पर सिल्वर बैंडिंग जो है वह क्या है? तो सिल्वर बैंडिंग मनोहर श्याम जोशी की क्या है? तो रचना है या फिर क्या है? मनोहर श्याम जोशी क्या है? किसके है? तो मनोहर श्याम जोशी की है। बुरी तरह हारना, ये इसका क्या अर्थ होता है? तो यानी बुरी तरह हारना अर्थात क्या होगा? मुंह की खाना। क्या है? मुंह की खाना। अतीत में दबे पाँव, इसका अर्थ क्या होता है? ओम थानवी। क्या होता है? ओम थानवी होता है। नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर आपको देख लेना है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण रखा गया है फोर्थ वाला क्वेश्चन।
तो फाइनली इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर यानी सत्य सत्य आपको देख लेना है। आपको यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन वाले पर व्यंग्य है कि यह सत्य है, तो आपका यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आपका क्या हो जाएगा, तो सत्य आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात ने नाटक का प्राण तत्व संवाद यानी संवाद को कहा जाता है कि ये सत्य है, फिर नहीं असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको सिंपली असत्य लगा देना है। नेक्स्ट बात ने कि भक्तिन सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सके, क्या ये सत्य है, फिर असत्य है, तो आपको सिंपली यहाँ पर असत्य है क्या है, तो सत्य आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट बात है जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसे अज्ञात शत्रु कहते हैं, ये सत्य है, नहीं असत्य कहते हैं, क्या है, यह भी आपका असत्य हो जाए। नेक्स्ट बात है जिन सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, कि सत्य है, तो आपको यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर प्रयोगवाद के जनक माने जाते थे, कि सत्य है, फिर असत्य है, यहाँ पर आपका यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपको सिंपली असत्य लगा देना है। इसी प्रकार से पांचवा भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है, एक वाक्य में उत्तर देना है आपको, ये भी क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का रहने वाला है। रेखा चित्र अंग्रेजी, यहाँ पर क्या अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी अनुवाद है आपको बताना है। वर्ण किसे कहते हैं, मैं या मैं शैली का प्रयोग किस प्रकार के लेखन में किया जाता है। जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी, आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से देख लेना है। इसके बाद का जो वीडियो बनाऊंगा इसमें आपका फुल्ली सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप अभी पूरा का पूरा पेपर देख लीजिएगा। यही पेपर आने वाला है आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन, तब तक के लिए थैंक यू।